जय मसीह की। आज के स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में एक साथ हम ध्यान करेंगे। फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी चिंताओं का क्या करें? जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक कई तरह की मुसीबतें और परेशानियां हमारे चारों ओर एक के बाद एक होती रहती हैं, और ये सब हमारे मन को, हमारे हृदय को व्याकुलता में लेकर के आती है, और कई तरह की चिंताएं जो है हमारे मन के अंदर में आ जाती हैं। लेकिन एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो पवित्र आत्मा ने बहुत पहले ही इन वचनों के द्वारा जो प्रकाशन मेरे अंदर दिया, वो ऐसा कि अगर हम इस तरह की चिंताओं को अपने अंदर में हम लेकर के घूमते हैं, अपने मन में, अपने हृदय में अगर हम इसको जगह दे देते हैं, तो ये जो है हमारे अंदर से परमेश्वर की शांति को हटा देता है। कई तरह की नेगेटिव बातों को ये हमारे अंदर में ले करके आ जाता है। हम परमेश्वर की जो इतनी ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीषें हैं, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर छोटा हो जाता है और हमारी मुसीबतें बड़ी हो जाती हैं, हमको डर लगने लगता है, हम चिंता करने लगते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या करेंगे। हम ये सोचने लगते हैं कि हम कितने सीमित हैं, हम अपनी कमजोरियों में अपना मन लगा लेते हैं। हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो बड़ी बड़ी चट्टान जैसे हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और ये हमारे क्रिश्चियन लाइफ के लिए कभी अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब कभी इस तरह की चिंताएं मेरे मन के अंदर आ जाती हैं और मैं इनको जगह दे देती हूँ, तो उस समय जो है परमेश्वर का जो प्रेजेंस है वो जैसे मान लो हमसे दूर हो जाता है, जैसे समझ में नहीं आता है, जैसे परमेश्वर का वो जो प्रेम है और उनका जो शांति है, वो जैसे मान लो हमसे हट करके दूर हो गया। और ये मेरे लिए एक बहुत, सच पूछो तो ये मेरे लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन गया कि प्रभु ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी भी ना हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है प्रभु मेरे लिए जो तुमसे बड़ी हो। आप हमेशा मेरी जिंदगी में बड़े बने रहे परमेश्वर। आपका प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा है, आपकी शांति मेरे लिए सबसे बड़ी है, और परमेश्वर आपकी हुजूरी, आपका प्रेजेंस अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए फिर क्या कमी है। परंतु मेरे सामने फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा कि फिर मैं अपनी चिंताओं को करूं क्या, क्योंकि जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो ये तो हमारा अनुभव रहता है कि ऐसी कितनी ही बातें हमारे चारों तरफ हो जाती हैं जो कि हमारे मन में चिंताओं को लेकर के आ जाती हैं। और तब जाकर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने रास्ते को, अपने जो है मार्ग को मुझे दिखाया कि देखिए 6वां वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। एक कमांड दिया गया है, वहां हमसे विनती के रूप में नहीं कहा गया है, परंतु जैसा कहते हैं कि तुम व्यभिचार मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम चोरी मत करो, उसी तरह से कहा गया है कि तुम चिंता मत करो।
किसी भी ऐसी बातों को, ऐसे जो है विचारों को अपने मन के अंदर ले करके मत घूमो, उसको राउंड लगाने का अनुमति मत दो। हो सकता है ऐसी बातें तुम्हारे अंदर में आए, पर तुरंत ही आपको कुछ करना है। आपको क्या करना है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जैसे मान लीजिए कोई एक चिंता है, तो उसको पकड़ लो, उसको चक्कर मत काटने दो अपने अंदर, उसको पकड़ लो, उसको कैद कर लो और धन्यवाद के साथ जो है उसको एक प्रेयर पॉइंट बना लो। उस विषय को परमेश्वर के सम्मुख ले जाओ, उसको परमेश्वर के चरणों में उसको रख दो, उसको खुद ले करके मत घूमो, उसको प्रार्थना का विषय बना दो। और धन्यवाद के साथ, हम धन्यवाद तब कहते हैं जब हमारे लिए कोई कुछ कर देता है, तो एडवांस थैंक्स परमेश्वर को दे दो कि हे प्रभु, ये विषय तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसको लेकर के नहीं घूमना चाहूंगा, परंतु हे परमेश्वर, मैं ये बात को आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके चरणों में सौंपता हूं, और उसको आप अपना प्रेयर पॉइंट बना लीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, उस विषय के बारे में परमेश्वर से बातचीत कीजिए और उनके हाथों में उसको सौंप दीजिए। ये आपको करना है। हर कोई वो बात, हर कोई वो विषय जो आज आपके लिए चिंता का कारण है, व्याकुलता का कारण है, उसको रखे मत रहिए। अगर आप उसको कहीं अपने मन के किसी साइड में उसको धक्का मार के उसके ऊपर एक चादर भी डाल करके आप बैठ जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। परंतु आपको वो प्रेयर पॉइंट बनाना है, वो विषय परमेश्वर के सम्मुख आपको लेकर के आना है, उसके बारे में परमेश्वर से आपको बातचीत करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अगला वचन ये कहता है कि परमेश्वर भी आपके लिए कुछ करेंगे। देखिए वो वचन ऐसा, 7वां वचन शुरू होता है, तब परमेश्वर। जैसे मान लीजिए कि वहां पर एक कंडीशन बोला गया है कि अगर तुम प्रार्थना और विनती के साथ अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाते हो, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का शांति, आप जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में से आपके लिए कुछ उतर कर आएगा नीचे। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तो इसलिए नहीं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या कि आपको उत्तर मिल गया या जो पहाड़ आपके सामने था वो हट गया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो वो तो समझ की शांति है, परंतु ये वो शांति है जो समझ से परे है। आज आपको पता नहीं कि रास्ता कहां से खुलेगा, उत्तर कहां से आएगा, लेकिन वो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, वो आपके दिल दिमाग में परमेश्वर जो है भर देता है और वो आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से खड़ा होकर के जो है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, उस बात को जो है वो उसका गार्ड करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर की शांति जो है आपके दिल दिमाग को बिल्कुल से गार्ड करती है। और तब जाकर के जो है आप जो है परमेश्वर के साथ आपका संबंध जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आप उनकी आवाज को सुन सकते हैं, आप बातों को उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से परमेश्वर उसको देखता है, आप ठीक तरह से सोच सकते हैं, आप जो है आत्मिक ज्ञान आपके अंदर में आ जाता है, स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में आ जाता है कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। यही परमेश्वर जो है हमसे चाहते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करते हैं, इतना सब कुछ करने के लिए वचन में लिखा है, लेकिन हम फिर उसी चिंता को लेकर के बैठ जाते हैं, हम खुद उसके बारे में सोचते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमको लगता है कि परमेश्वर तो हमसे दूर चला गया, हमसे बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है जो आप समझ जाएं, जो हर समय आपकी जिंदगी के हर एक पड़ाव में
ये बात आपको बहुत ही प्रैक्टिकली हेल्पफुल रहेगा। परमेश्वर की शांति को इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।